हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आज तो आपकी क्लास खत्म होने वाली है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अब कल से हम नहीं मिलेंगे। कल से आपकी क्लास बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएंगी और अच्छे से याद कर लेना। और कल से मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। कल से आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जी, तो आज और ये कर लीजिएगा क्लास। कल से फिर आपकी ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो आप जो अच्छे लगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक का नाम डाल लीजिए। हर चीज मैंने वैसे भी आपको लिखकर ही पढ़ाई है। लास्ट टॉपिक जाते जाते ये भी मैं आपको लिखकर ही पढ़ा कर चली जाती हूँ, ताकि आपको ये लगे कि मैडम ने सारी चीजें हमें लिखकर पढ़ाई थी, एक भी चीज पीडीएफ से नहीं पढ़ाई थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, क्योंकि आज तक मैंने आपको मोस्टली सभी चीजें सारी लिखकर ही पढ़ाते आ रही हूँ। तो आज लास्ट वाली क्लास भी हम लिखकर ही पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग तीन भाग से मिलकर बना है। तीन भागों से मिलकर बना है। और मैंने ना कैपिटल्स और राजधानी, जितने भी राजधानियां थी वो भी मैंने उसकी पीडीएफ अपलोड करवा दी हैं। तो आप सभी राजधानियां याद कर लीजिएगा। अच्छा, मेरी बहुत याद आएगी। मेरी बात सुनो ध्यान से, याद वाद करने के अपना कोर्स याद करो, मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है। अपना जितना भी है ना, वो मैंने ना जितने भी कैपिटल्स हैं उसकी पीडीएफ देख ली है, वो भी आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। वो मैंने एक्स्ट्रा उसमें डलवा दी है फोल्डर में। एक फोल्डर मिलेगा आपको कैपिटल्स के नाम से, वो कर लीजिएगा। चलो आगे, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तीन भागों से मिलकर बना है। नंबर एक किससे मिलकर बना है? तो आप बोलोगे क्रस्ट या भूपर्पटी। क्रस्ट या भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, और तीसरा आपको याद रखना है क्रोड। ये याद रखना है। अब इनका एक एक करके हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले क्रस्ट के बारे में हम पॉइंट्स जानते हैं, या जिसे भूपर्पटी कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये ठोस परत है। ये ठोस परत है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। सबसे बाहरी भाग है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग होती है। महाद्वीपों पर अलग होती है। ठीक है, महासागरों में इस परत को सियाल कहा जाता है। सियाल कहा जाता है।
इस परत को सियाल कहा जाता है। ठीक है, हटा दें इसे, लिख लिया आपने। जी जी, कंबाइंड पीडीएफ मिलेगी आज आपकी, मैं बोल दूंगी ग्रुप में, तो वो ऐड मिल जाएगी आपको। हो गया। सब देश की राजधानी में मुद्रा याद करनी होगी क्या मैम? क्या आपने ये सब डाल दिया? हाँ, मैंने ये डाल दिया है अवधेश जी, आप याद कर लीजिएगा ध्यान पूर्वक। जी जी, वो मैंने अपलोड करवा दी है आपको, अब याद करने का काम बचा है, याद कर लीजिएगा उसे, कैपिटल्स वगैरह को, इतना काम खुद भी कर लीजिएगा। तो ये हो गया है, ये पृथ्वी की ठोस परत है। क्रस्ट जो है पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। क्रस्ट की मोटाई जो है महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है, और इस परत को सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। याद रखेंगे आगे कि इसका घनत्व कितना है। इसका घनत्व है 2.75 से 2.90 तक है, 90 तक है। इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। क्रस्ट की बात चल रही है ना जी, तो आप याद रखेंगे क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। क्रस्ट का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। अब आते हैं मेंटल के विषय में बात करने। ठीक है, मेंटल। क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। इस परत को सीमा कहा जाता है। इसलिए इस परत को क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। ठीक है, घनत्व 2.90 से 4.75 तक है। नोट, मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ, वाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ कहा जाता है। वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं। घनत्व क्रस्ट का तो इतना था,
जी जी, मेघाराम। ठीक है, आगे आते हैं। है ना, मेंटल जो है, क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहा जाता है? क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। और इसका जो निर्माण हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, ये याद रखेंगे, इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। इसका घनत्व 2.90 से 4.75 तक है। ओके, मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इकोनॉमिक्स आपके एक सर पढ़ाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, मिस करोगे, चलो देखते हैं किसका मिस करते हैं। आगे आते हैं, दूसरी बात, ये मेंटल को वाइट ऑफ द, किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ये क्या लिखा हुआ है? मेंटल। तो वाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है। अब मैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको चीजें बता देती हूं, ठीक है। ऐसे, ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र। ये जो है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का केंद्र। और ये इसे, ये नीचे की परत Ni+Fe, निफे, ये निफे कोर है ये, और ये सीमा मेंटल बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? सियाल, है ना, ऊपरी परत को, तो ये बोलते हैं इसे कोर हो गया, इसे क्रस्ट बोलते हैं। ये आपका मैप, ऊपर वाला क्रस्ट, क्रस्ट सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी है, मेंटल सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, कोर प्लस निकल प्लस किससे बनी है बताओ? तो आप बोलोगे मैम निकिल और लोहे से इसका निर्माण हुआ है। Fe का मतलब लोहा, निकिल प्लस लोहे से बनी है, ये पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब लिखो कोर के विषय में। नेक्स्ट है कोर। कोर या क्रोड, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मेंटल के निचले भाग को मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। क्रोड कहा जाता है, मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। ठीक है, ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक है। पृथ्वी के केंद्र तक है, ठीक है। निर्माण, कोर का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? तो निकिल और लोहे से हुआ है, और लोहे से हुआ है। निकिल और लोहे से हुआ है। अब देखो, यहां हो गया, ये देखिए, कोर को क्रोड बोलते हैं। मेंटल के निचले भाग को क्या कहा जाता है? मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। मैडम जी, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही लाजवाब है, पॉइंट टू पॉइंट समझाया आपको, आपने हमको, और हर चीज अमेजिंग थी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, आपको अच्छे, मैंने पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाया है और सब लिख कर ही पढ़ाया है, तभी तो आपका कोर्स इतना लेट हुआ है।
सीरियसली बात ये भी है, अगर मैं आपको अगर पीडीएफ से पढ़ाती तो तुरंत चीजें खत्म हो जाती, पता ही नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से आपको चीजें समझ आनी चाहिए, बस मेरा यही उद्देश्य है। कोर या क्रोड, मेंटल के निचले भाग को, देखो मेंटल ये लिखा, मेंटल के निचले भाग को कोर या क्रोड कहा जाता है। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक है, और इसका जो निर्माण हुआ है वो निकिल और लोहे से हुआ है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज्यादा दाब अधिक हो जाता है, दाब अधिक हो जाता है। इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है। इसी वजह से पृथ्वी का जो क्रोड है वो ठोस अवस्था में है, ये याद रखना है, ठीक है। देखो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे इंपॉर्टेंट कोनराड असंबद्धता, ये किन दो के बीच में मिलेगी? तो आप ये कहेंगे ये ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है, ये ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से, निचले, एक मिनट, हाँ, निचले क्रस्ट से अलग करती है, निचले क्रस्ट से अलग करती है। मतलब कोनराड असंबद्धता का काम क्या है? तो आप अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आप ये आंसर करके आएंगे कि ये इस ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है। ठीक, आगे आते हैं। आगे मोह असंबद्धता, एक है मोह असंबद्धता, मोहरोविक, या इसे बोल सकते हैं मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। ये तो ये क्रस्ट एवं मेंटल को पृथक करती है, क्रस्ट एवं मेंटल को पृथक करती है। क्रस्ट एवं मेंटल को पृथक करती है। रेपेटी असंबद्धता, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है, मतलब ये याद करने पड़ेंगे। ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है।
अलग करती है। अब आता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। मतलब ये कोई अच्छी बात है? ये एक बच्चा देखो क्या लिख रहा है, मैम आपको आपकी मम्मी की कसम हमें छोड़ के मत जाओ। ऐसे थोड़ी होता है। और ये क्या बात हो गई है, बेफालतू मम्मी की कसम, पिटोगे बहुत तुम। हाँ, मैं नहीं खाती किसी की कसम वसम। ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है। एक आता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। कौन सी? सारी असंबद्धता याद कर लेना, पिटोगे वरना। कहेंगे आरुषियम लास्ट टाइम है पीटने की बातें कर रही है, क्या बात। गुटेनबर्ग, मजाक मजाक में कह रही हूँ, सीरियसली कौन सा मार दूंगी मैं डिजिटल बोर्ड से। गुटेनबर्ग असंबद्धता ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये मेंटल को क्रोड से अलग करती है। ये मेंटल को कोर या क्रोड से अलग करती है, अलग करती है। मेंटल को कोर या क्रोड से अलग करती है। दूसरा, लेहमेन असंबद्धता। ऊपरी क्रोड या बाह्य क्रोड को, ऊपरी क्रोड बोल दो या बाह्य क्रोड बोल दो, एक ही बात है। या बाह्य क्रोड को ऊपरी क्रोड या बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से पृथक करती है। ये हो गया आपका पूरा फिनिश, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टॉपिक। ठीक है, बस इतना ही था जो इम्पोर्टेंट था। अब आगे, पृथक का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, पृथक का मतलब होता है अलग करना। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग करना होता है। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग करना होता है। तो अब आप ना ये जो लेहमेन असंबद्धता है, ये ऊपरी क्रोड या बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से पृथक करती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल को कोर या क्रोड से अलग करती है। कोनराड असंबद्धता क्या है? ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है। मोह असंबद्धता या मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट एवं मेंटल को पृथक करती है। रेपेटी जी, आज सबकी कमेंट पढ़ूंगी, अभी थोड़ा सा पढ़ने तो दो आप मुझे। रेपेटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है। ये आपका एक टॉपिक फिनिश हो गया है, यानी कंप्लीट हो गया है एक टॉपिक। और अब एक टॉपिक मैंने सोचा लास्ट टाइम एक और करवा दिया जाए, उसका नाम है भारत के प्रमुख द्वीप समूह। भारत के प्रमुख द्वीप समूह। ठीक है, एक टॉपिक आपका फिनिश, एक और कर लीजिएगा और फिर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें मेरे द्वारा हो गई है कंप्लीट। मतलब मैं भी ऐसे रहूँगी बहुत सुकून में कि मैंने सभी को सब कुछ पढ़ाया है। अभी आते हैं, नहीं फिनिश नहीं हुआ, भारत के प्रमुख द्वीप। या पीडीएफ से ही पढ़ लीजिएगा। भारत के प्रमुख द्वीप, ये भूमि है, ये द्वीप है। ये भूमि है, ये द्वीप है। तो चारों तरफ पानी है, आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी है और पानी के बीच में भूमि का एक टुकड़ा है और उस टुकड़ा वो भूमि उठा हुआ है और उसे क्या कहा जा रहा है? द्वीप कहा जा रहा है ना। चारों तरफ पानी, पानी के बीच में भूमि, भूमि का ऊपर को उठा हुआ टुकड़ा, उसे क्या कहा जाता है? द्वीप की संज्ञा दी जाती है। आगे आते हैं दूसरी बात। अब ये कुछ द्वीपों के नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा जी। लैंडफॉल द्वीप,
लैंडफॉल द्वीप देखिए क्या है, ठीक है। लैंडफॉल द्वीप है अंडमान एवं निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप। मतलब लैंडफॉल द्वीप का जिक्र किस द्वीप समूह में होता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में होता है। किस में होता है, अंडमान। तो लैंडफॉल जो द्वीप है वो किसका है, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। और अंडमान निकोबार में कौन सा, नारकोंडम भी द्वीप है। नारकोंडम द्वीप है, ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। बेरन द्वीप, बेरन द्वीप एक ये सक्रिय ज्वालामुखी है। बेरन द्वीप क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, आगे ये मैप है, इसे आप बहुत अच्छे से देखिए। देखो अंडमान निकोबार का ये मैप है, बिल्कुल मैं आपको ध्यान से बताती हूँ। सबसे पहले अंडमान निकोबार का ये उत्तरी द्वीप है, उत्तरी द्वीप लिखा है, उत्तरी अंडमान। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये मध्य अंडमान, उसके बाद ये आ जाता है दक्षिणी अंडमान, उसके बाद ये आ जाता है लिटिल अंडमान, ठीक है, या लघु अंडमान, दोनों में लिखा हुआ है। अब इस दक्षिणी अंडमान में आपकी सेलुलर जेल भी है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी है। दक्षिणी अंडमान में सेलुलर जेल किस द्वीप में, दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है अंडमान निकोबार की, वो दक्षिणी अंडमान में है। लघु अंडमान और कार निकोबार ये दोनों दिख रहे हैं आपको, लघु अंडमान और कार निकोबार दिख रहे हैं। तो लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु और कार, लघु कार, लघु कार, ऐसे लघु कार पढ़ लीजिएगा, लघु कार, लघु कार पढ़ लीजिएगा। तो लघु कार के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। लघु कार के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है, मतलब सक्रिय का मतलब है एक्टिव, यानी इसमें से अभी भी एक्टिव वोल्केनो, इसमें से अभी भी राख लावा निकलते रहते हैं। ओके चलो, अब ये जो है डंकन पास, डंकन पास है दक्षिणी और लघु के बीच में। ये दक्षिणी लघुकार, ये तीनों एक साथ याद करके लिख लीजिएगा। तो दक्षिणी लघुकार, देखो ऊपर दक्षिणी लिखेंगे आप, दक्षिणी, नीचे लघु लिखेंगे और इसके नीचे कार लिखेंगे। तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि दक्षिणी लघु के बीच में डंकन पास है, डंकन पास है। और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, ये क्या है, 10 डिग्री चैनल है, ये याद रखेंगे। और ये है कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, है ना। इसके नीचे कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार है। आगे आते हैं इसके बाद, और देखो अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु, वो अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप क्या बोलोगे, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार है, उसका नाम ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है ना। अंडमान निकोबार में कुल द्वीप, अब अंडमान निकोबार के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा कि अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड्स कितने हैं। तो आप क्या बोलोगे, 572 हैं। टोटल आइलैंड्स कितने हैं, 572 है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये लिखी हुई है, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। कौन सी है, सैडल पीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप। अकेले ऐसे भी पूछ सकता है, लैंडफॉल द्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है, तो आप बोलोगे मैम अंडमान निकोबार में। कुल द्वीपों की संख्या अंडमान निकोबार की 572 है। सैडल पीक
कौन से अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है? तो सैडल पीक इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या आंसर होगा? बंगाल की खाड़ी में। ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मैं कहने लगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब अंडमान निकोबार के द्वीप समूह मैंने आपको बता दी, सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान आएगा। सीक्वेंस अगर पढ़ना है अंडमान निकोबार द्वीपों का क्रमशः समूह, देखो सबसे पहले उत्तरी अंडमान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मध्य अंडमान, तीसरे नंबर पे दक्षिणी अंडमान, चौथे नंबर पे लघु अंडमान है। इसके बाद ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी के हर एग्जाम में या वनडे के हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है? तो इस द्वीप का नाम याद रख लेना, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है? पार्सेन, पिग्मेलियन व लाहेचिंग है। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है? बोलिए। पार्सेन, पिग्मेलियन व लाहेचिंग है। ओके, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है बताइए? तो आप बोलोगे मैम पार्सेन, पिग्मेलियन व लाहेचिंग है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार की जनजाति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में मिलती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी के कोई से भी एग्जाम में आपको मिल जाएंगी देखने को। अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं सेंटिनलीज, ओंज, जारवा, शोम्पेन, महा अंडमानीज। ओके, सेंटिनलीज, ओंज, जारवा, शोम्पेन वे महा अंडमानीज हैं। रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वीप को कहते हैं। नील द्वीप किसका नाम है? शहीद द्वीप। नील द्वीप किसका नाम है? शहीद द्वीप। आगे, हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप पर किसका लॉन्चिंग पैड है? इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्चिंग पैड है। उस लॉन्चिंग पैड का नाम क्या है? उस लॉन्चिंग पैड का नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है। क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर है। पंबन द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कोई से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एसएससी, दिल्ली पुलिस, सब में, कि कौन से द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है? पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप कौन सी खाड़ी में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो ये आप बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा। माजुली द्वीप तो अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। ओके, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। कोई पूछे माजुली द्वीप, है ना, माजुली द्वीप, थोड़ा ये पूछ ले माजुली द्वीप, सिर्फ आपको इतना याद करना है माजुली द्वीप किस स्टेट में है? तो असम बता दीजिएगा। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बता दीजिएगा। ये क्या है माजुली द्वीप? माजुली है क्या? माजुली जो है विश्व का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का द्वीप नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
लार्जेस्ट आइलैंड है। तो ये 2 पॉइंट्स के बेहतर आपको अच्छे से याद करने हैं। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। मुंबई सालसेट, मुंबई सिचुएटेड ऑन सालसेट आइलैंड, सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप, सालसेट ये वाला जो है ना, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? ये भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? एलिफेंटा द्वीप मुंबई में है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप है ना, इसे बोलते हैं व्हीलर द्वीप है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से ये कितनी दूर है? 150 किलोमीटर पर स्थित एक द्वीप है। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब ये विश्व के प्रमुख द्वीप आ गए हैं। ये क्या आ गए हैं? ये आ गए हैं विश्व के प्रमुख द्वीप आ गए हैं। ये भी और देख लीजिएगा बस। और फिर आपकी सब इम्पोर्टेंट, अब ये आ गए इंडिया के द्वीप, आपके कंप्लीट हो गए हैं। इंडिया के द्वीप कंप्लीट। अब ये आ गए हैं विश्व के प्रमुख द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, इतना इम्पोर्टेंट है एसएससी के। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। न्यू गिनी, न्यू गिनी प्रशांत महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप मछलियों के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा द्वीप? अगर इसका नाम आ जाए, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप मछलियों के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप देखो क्या लिखा हुआ है? मेडागास्कर, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशियन। तो आप क्या बोलोगे? मेडागास्कर है। दूसरा, कालीमंतम किस द्वीप का भाग है? बोर्नियो का भाग है। मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस द्वीप किस महासागर में? दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप बताओ क्या है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अब क्वेश्चन अभी तो मैं कुछ नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है, अब बाद में देखेंगे, है ना। अभी सब हो गया है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। शेसेल्स द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर में। देखो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे से सब कुछ लिखकर पढ़ाया है टोटल। कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको चीज़ें नहीं आती। और ये जो है ना, जैसे सेशेल्स द्वीप, ये भी आपको एसएससी के कई एग्जाम में, मैंने तो प्रीवियस ईयर के कई एग्जाम में देखा है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते हुए तो मैंने ये चीज़ें खुद आपको तैयार की हैं ताकि आपकी अच्छे से याद होती चले सब चीज़ें। सेशेल्स द्वीप तुरंत बता देना। सेशेल्स, एक तो नाम याद करो, सेशेल्स। सेशेल्स, सेशेल्स द्वीप आपका स्थित कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में स्थित है। आगे, फेरो द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में। हवाई द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट, प्रशांत महासागर में। कोर्सिका द्वीप भूमध्य सागर में। आइसलैंड इंपॉर्टेंट, आर्कटिक महासागर में। कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर में। दूसरा आता है साइप्रस द्वीप, तो आप क्या बोलोगे? भूमध्य सागरीय द्वीप है। और वैंकूवर द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में है। वैंकूवर द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में है। तो ये आपका मतलब अच्छे से पूरा फिनिश हो गया है। ये बढ़िया से याद कर लीजिएगा। सारे द्वीप खत्म, सब कुछ खत्म। अब आप अच्छे से निश्चित तरीके से चीज़ें करिएगा और बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। पीछे का रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और अच्छे से पढ़ते चलो बस। अब हम कभी और मिलेंगे किसी और बैच में अच्छे से, लेकिन आप अब पढ़ते रहो मन लगा के। अब जितनी भी चीज़ें करवा दी हैं मैंने वो सारा आप रिवीजन कर लेना। कल से आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज आपकी ये लास्ट यानी अंतिम क्लास थी।
सब बहुत अच्छे से मैंने कवर करवा दिया है। चलिए तो अब आज के लिए यहीं पे क्लास ऑफ करें। हाँ, अब मुझसे 1-2 मिनट आपको जो भी बात करनी है, जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। बाकी आपके आज मैंने इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक फिनिश करवा दिए। एक तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला, जितने भी द्वीप समूह थे भारत के या विश्व के, वो भी मैंने पूरे करवा दिए हैं। चलिए तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। मेरा हमेशा आप खुश रहो, अच्छे से रहो, जो भी आपने सपने देखे हैं वो सारे पूरे हो, बहुत मेहनत से पढ़ो और अच्छे से रहो बस। ठीक है, मेरी तो यही बेस्ट विशेस है और बेस्ट ऑफ लक सभी को। अच्छे से करके आना अपने जीडी के एग्ज़ाम में, या जो भी आप एग्ज़ाम की और की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसे तो नहीं, जीडी भी दे रहे होंगे, जिसमें आपका मन हो उसमें आप सिलेक्ट हो जाओ बस। ठीक है ना। चलो तो फिर मिलते हैं। आज के लिए यहीं पे ऑफ करेंगे क्लास, अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक, और कल से आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ, अब ये क्लास नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।